जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 और 12 का एक स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सही सुने, ये वीडियो केवल स्पेशल 11 और 12 के लिए है, इसलिए अगर आप अंडर 10 के स्टूडेंट होंगे तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। हम लोग आज क्लास 11 और 12 का एक स्पेशल टॉपिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्री के साथ। और मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ तो कुछ अलग ही ढंग से, कुछ अलग ही अंदाज में बताने वाले हैं। तो देर किस बात के, चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में जानते हैं। मेरे दिमाग में एक चीज आया कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लिया जाए, ताकि जो बाकी जगह नहीं मिला है इस चैनल पर आपको मिल जाए। देखिए यहाँ सबसे पहले बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है। लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल अराउंड एन एटॉमिक न्यूक्लियस। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एक अरेंजमेंट है, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है। और कहाँ? तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल होता है, एनर्जी लेवल्स होता है, उसके अंदर। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। जैसे में मान लीजिए कोई हम एटम बना रहे हैं, जूम एटम, एटम बहुत छोटा होता है इसलिए जूम बना रहे हैं, तो उसका एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है, ऐसे ऑर्बिट होता है। तो मान लीजिए जो ये ऑर्बिट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट दिख रहा है इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एक और भी नाम है, बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को दूसरा नाम क्या पुकारा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पुकारा जाता है। आप याद रखेंगे। और एक चीज और यहाँ डिटेल्स बताया गया है कि 1913 ईस्वी में नील्स बोर और रदरफोर्ड ने इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में चर्चा किए थे, बात किए थे, और उन्होंने इसके बारे में बताया था। और हम लोग जो मेन मुद्दा है ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या सेल या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसके बारे में हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है ऑर्बिट्स, सेल या फिर एनर्जी लेवल। ये जो तीनों बात लिखा गया है ना, वर्ड्स अलग है लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही है। आप ध्यान में रखिएगा कि तीनों का मीनिंग क्या हो रहा है? एक ही। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, यही आपका ऑर्बिट्स है, यही आपका सेल है, यही आपका क्या है? एनर्जी लेवल है। और आप अंडर 10 तक, थोड़ा सा अंडर 10 तक हम लोग चलते हैं 9th क्लास में, कि अंडर 10 में आप लोग सीखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो सीखेंगे KLMN के रूप में। जैसे में यहाँ देखिए लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दो रूप में बांट दी, SPDF जो 11th और 12 में हम लोग का स्टडी करना है, और दूसरा का KLMN है जो हम लोग क्लास 9th में भी हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। फिर भी हम बात करते हैं कि जो ऑर्बिट K है। अच्छा, ये ऑर्बिट होता क्या है, इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे में आप एक स्कूल या एक इंस्टीट्यूट, कोचिंग का हम लोग बात कर ले तो मतलब अलग अलग रूम होता है, उसी प्रकार एटम में भी अलग अलग रूम होता है, और प्रत्येक रूम का स्टूडेंट बैठाने का एक एबिलिटी होता है। उसी प्रकार से एटम का ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखने का एबिलिटी होता है। तो ये हम लोग बात करते हैं प्रत्येक का। तो के जो ऑर्बिट है इसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। एल की बात करें तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एम के बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और एन के बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बात समझ में? ये हमारा क्लास 9th का टॉपिक है, और क्लास 9th में हम लोग ये चीज सीखे थे, और वहाँ अच्छा तरीका से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए भी थे। अब हम लोग को बात आता है जो 11th क्लास में सीखना है, 12th क्लास में सीखना है, SPDF के अनुसार, इसमें बात करते हैं। तो ये भी आपका क्या है? ऑर्बिट ही है, बस नाम चेंज है। क्या है? बस नाम चेंज है। तो हम लोग बात करते हैं जो एस ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो यहाँ भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं एस ऑर्बिट में। सेकेंड है पी ऑर्बिट। पी ऑर्बिट में आपको 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6। और डी है, डी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और एफ में आपको 14 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। यानी आपको एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यह चीज आपको याद रखना होगा, तभी जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। और ट्रिक हम देने वाले हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही जल्दी सोल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं।
तो चलिए हम लोग ट्रिक के देखते हैं। ट्रिक आपके सामने हम लिख चुके हैं और ये ट्रिक को आपको अभी सीखना होगा और सीखने के बाद आपको समझ में आएगा। अभी हम बोले कि सीरीज को आपको याद कर लेना है किसी भी हाल में, और नहीं याद करने के बाद आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अभी तक वीडियो में जो भी इंटरेस्ट होगा वो टोटल चीज का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं 1% भी ऐसा बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि फिर ट्रिक का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो हम ट्रिक अभी देने वाले हैं, क्योंकि याद होने वाला ये चीज नहीं है, ये सीरीज याद होना चाहिए। देखो पढ़ के देखते हैं ये कैसा फील होता है। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 6D 7P 8S। पढ़ने में ही हम लोग की हिचकिचाहट हो रहा है, तो याद करने में कितने प्रॉब्लम होंगी। तो आप जल्दी से कम इस सीरीज को कॉपी में अपने लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सीखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है, क्योंकि ट्रिक से आप एक चीज कर सकते हैं, केवल लिख सकते हैं। याद तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो समझिए तो आपको याद है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सीरीज को लिखा जाता है। आपको पहले ही बोल रहे हैं कि जब भी हम इधर से चलेंगे तो लेफ्ट साइड चलेंगे। कैसे चलेंगे? लेफ्ट साइड चलेंगे। और जब भी पकड़ेंगे तो 2 बार लिखना, कम से कम कितना बार? 2 बार। तो हम लोग एस लेते हैं, तो एस की इधर कुछ नहीं है, तो एस को 2 बार लिख देते हैं। एस एस, यहां तक बात सुन रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड में मेरा क्या है? पी है, तो पी के इधर क्या है? एस है, यानी पी एस। पी एस कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी एस, पी एस। बात समझ में आ रहा है ना क्या हम कर रहे हैं? अब बच गया डी, पी का काम गया, अब डी बच गया। डी किधर क्या क्या है? पी एस है, यानी डी पी एस, डी पी एस। 2 बार लिख देंगे, डी पी एस, डी पी एस। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए चीज को कैसे कर रहे हैं इसे। अब बच गया मेरा एफ, डी का भी काम हो गया, बच गया एफ। अब एफ किधर क्या क्या है? डी है, पी है, एस है, यानी एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे किए हैं। बात समझ में है ना? अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एस कितना से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। कितना से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। यहाँ देखिए एस यहाँ है, 1 लिख दिए। अगला है तो 2 लिख देंगे। अगला एस 3, केवल एस में हम अभी चल रहे हैं। 1 2 3, अगला 4, अगला 5, अगला क्या हो जाएगा? 6, और अगला एस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और अगला एस 8 हो जाएगा। बात समझ में आया? एस का काम यहाँ का हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया। अब बच गया पी। पी कितना से स्टार्ट हो रहा है? देखिए ध्यान से, 2 से स्टार्ट हो रहा है। कितना से? 2 से। चलिए 2 लिखते हैं, तो 2 पी, अगला पी कितना हो जाएगा? 3, अगला पी 4, अगला पी 5, अगला पी 6, और अगला पी 7। पी का भी यहाँ काम का हो गया, कंप्लीटली खत्म। अब हम लोग अगला बात करते हैं। अगला क्या है मेरा? डी। डी कितना से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो डी 3 से कर दिए। अगला डी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला 6। डी का भी यहाँ काम का हो गया, कंप्लीट। आप बारीकी से इसको देखते जाइए, आप सीरीज को अपने आप क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। अच्छा अगला बच गया मेरा एफ। एफ कितना से स्टार्ट हो रहा है? 4 से, तो 4 लिख देते हैं। 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि यहीं से एफ आपको मिल रहा था। अगर आपको अभी भी इसको समझ में आएगा तो वीडियो आप पीछे करके देख सकते हैं और अपना कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। आपको हम गारंटी बोल रहे हैं कि आप लिखने के लिए सीख जाएगा। अब आपको जब सीरीज याद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लिए, जैसे हम लोग बात कर लेते तो छोटा सा एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं हीलियम के। हीलियम, तो हीलियम को पता होगा दूसरा नंबर पर। कितना नंबर पर है? दूसरा नंबर पर। और आपको हम बता दें न्यूट्रल एटम के केस में जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब दूसरा स्थान पर है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? फिल करते हैं। तो फर्स्ट जो सीरीज है, सीरीज की याद रखेंगे, याद लिख लेंगे। कितना है? 1s। और आपको बताया थे कि s ऑर्बिट में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और इस ऑर्बिट में या जितने भी सीरीज में है हम लोग इलेक्ट्रॉन को पावर पर दिखाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ये क्या हो जाएगा? आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। आपको समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? 1s इसमें से लिख लिए,
लिखने के बाद एस में कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 दे दिए, काम क्या हो गया, खत्म। हीलियम के काम ये क्या हो गया, खत्म। अगर हम लोग बात कर लीजिए, मान लीजिए सेकेंड हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन है 7 नंबर पर। 7 नंबर पर कहने का मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम लिखते हैं, फर्स्ट मेरा क्या है 1s आता है, देखिए ध्यान से 1s, सेकेंड 1s आता है, तो इस पर कितना दे देंगे 2, क्योंकि एस कितना इलेक्ट्रॉन रखता है 2। सेकेंड आ जाएगा कितना 2s, इसमें भी कितना दे देंगे 2, क्योंकि एस ही है, एस कितना रखेंगे 2 रखेगा। अब देखिए हम लोग ध्यान देखेंगे, अगला क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा। p को चाहिए कितना 6 चाहिए, लेकिन 6 नहीं रहेगा तो हम लोग कम भी दे सकते हैं, तो 2 और 2 4, यहां तक हम लोग उसको दे चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर चुके हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 3 इलेक्ट्रॉन, यानी p पर कितना हो जाएगा 3, आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए नियोन का, तो नियोन होता है 10 नंबर पर। 10 नंबर कहने का मतलब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग लिख लेते हैं 1s, इस पर कितना हो जाएगा 2s, इस पर कितना हो जाएगा 2, क्या कि s है तो s कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा 2 रखेगा। फिर आएगा कि 2p, अब p को कितना चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखते हैं हम लोग ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है अभी, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो जो 6 चाहिए था इसको 6 का कर देंगे, दे देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इधर भी बात करते हैं थोड़ा सा और भी एग्जांपल के, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम के, तो सोडियम 11 नंबर पर है। 11 नंबर पर करने का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन, तो 1s, इसके पास 2 दे देते हैं, 2s, इसके पास भी कितना दे देंगे 2 दे देंगे। अगला क्या है 2p है, देखिए 2p है यहाँ, अब p कितना लेता है 6 लेता है, 6 2 8 8 2 10, अभी भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2p के पास क्या आता है 3s आता है, तो 3s, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे 1। अब 1 कैसे दे दिए, अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, देखो ध्यान से, 2 यहाँ दे दिए, 2 यहाँ दे दिए, 6 यहाँ दे, 10 हो गया, तो अब कितना बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दीजिएगा दे देंगे। अगला बात करते हैं हम लोग आर्गन के, आर्गन आपको पता होगा कि 18 नंबर पर है। आर्गन कितना नंबर पर है 18, जिसको भी लिखेंगे तो 1s, s पर 2 दे देंगे, 2s, इस पर भी कितना दे देंगे 2 दे देंगे, 2p, इस पर कितना दे देंगे 6 दे देंगे। जोड़ते हैं 2 2 4 और 6 10, अभी भी कितना इसके पास बचल है, कितना 10 है इसके पास, अभी कितना बचल है 8 बचा हुआ है। तो देखेंगे अगला क्या है 3s है, तो दे देंगे कितना 3s, क्लियर। अच्छा कितना हो गया 2 2 4 6 10 और 10 और 2 s कितना रखते हैं 2, अगला क्या आ जाएगा, तो अगला आ जाएगा 3s के बाद 3p। अच्छा यहाँ कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, ये आपका आर्गन के क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है पीरियोडिक टेबल में, टोटल को आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। और आप पहले ही बोले हैं कि अगर इस ट्रिक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।